सबको जय मसीह की। जैसे हमने पहले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की, वैसे आज हम बता रहे हैं कि जब परमेश्वर अपने विश्वासियों को देखता है जो उस पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर खुद इस धरती पर आ जाते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके कारण परमेश्वर को इस धरती पर आना पड़ा। वो तो बहुत विश्वासी बड़ा होगा। तो ये ऐसे एक 3 मनुष्यों की कहानी है जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक हुक्म जारी कर दिया कि एक मूर्ति बनाओ और उसकी क्या है, प्रतिष्ठा करो, पूजा करो। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा के हुक्म को नहीं माना। उन्होंने किसके हुक्म को माना? परमेश्वर के हुक्म को। उन्होंने राजा की उपासना नहीं की कि हम राजा की उपासना करेंगे तो जीवित रहेंगे। आप जानते हैं कि सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल ये चारों क्या थे? बंदी बनाकर लाए गए थे। वो क्या थे? राजा के किस्म के दास थे। और दासों को हुक्म मानना जरूरी होता है कि जो भी राजा कहे, राजा के हुक्म के अनुसार दासों को काम करना पड़ता है। तो जब राजा ने हुक्म जारी कर दिया तो उन्होंने राजा के हुक्म की परवाह नहीं की। वो अपना जैसे रूटीन में प्रेयर करते थे वैसे ही प्रेयर करने लग गए, करते रहे। और आप वचन में पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों ने उनकी चुगली खाई, चारों की, सद्रक मेशक अबेदनगो की और दानियल की। और राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने हुक्म नहीं दिया था कि तेरी मूर्ति की उपासना की जाए? लेकिन ये लोग चारों तेरी मूर्ति की उपासना नहीं कर रहे, ये अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना कर रहे हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। तो राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि इन तीनों को आग के भट्टे में डाला जाए। तो आप वचन में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि जितनी आग आम तपाई जाती थी उससे 7 गुना आग राजा ने ज्यादा तपवा दी ताकि वो उसमें डाले जाएं और मर जाएं। लेकिन क्या हुआ? आप वचन में पढ़ते हैं कि जब उन लोगों को उठाकर उस आग के भट्टे में डाला गया तो उनको आंच तक नहीं आई, उनके बाल भी नहीं जले। तो वहां क्या है? परमेश्वर खुद उनको बचाने के लिए आ गया। परमेश्वर उनको नहीं दिख रहा था, लेकिन उस राजा को दिखने लगा। जैसे हमने एक पहले भी वीडियो बनाकर सुनाई थी कि सजा में आशीष है। अगर हमारी जिंदगी में कोई हमें दुख आता है, परेशानी आ जाती है, तो उससे बाहर भी हमें परमेश्वर ही निकालता है। हमारी सजा हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। तो यहाँ जो सद्रक मेशक अबेदनगो है, जिनको आग के भट्टे में डाला गया, तो क्या है, वहां पर परमेश्वर खुद उतर कर आ गए, उनकी सहायता के लिए उनके बीच में खड़े हो गए, जो राजा को दिखाई दिए। और राजा सोचने लगा कि मैंने तो इसमें 3 मनुष्य डाले थे, ये चौथा कहाँ से आ गया? तो उसने देखा, फिर उसने खुद बयान किया कि उसका रूप कैसा है। तो इसे हम वचन में भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही है। हम बहुत बार कहते हैं कि जब प्रभु का कोई भी दास या दासी
आपको वचन सुनाए तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से जरूर पढ़िए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसे हम पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक है, उसका 3 अध्याय है। तो वहां लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। तो जैसे हमने कहानी में आपको सुनाया था कि उसने एक मूरत बनवा दी, उसकी आप पूरा अध्याय पढ़िए, लिखा हुआ है कैसी बनाई, फिर उसकी उपासना कैसे करनी है। तो आगे ये सब ना पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं कि तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। तो जब उसने नबूकदनेस्सर राजा ने को ये मालूम हुआ कि इसने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तो वो कहे बदल गया। उसने भट्टे को कितना 7 गुना ज्यादा तेज करवा दिया। और फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मौजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल गए। यहाँ पर आपने सुना कि राजा ने बहुत बलवान पुरुषों को ये आज्ञा दे दी कि उन्हें उसमें फेंक दो, और उल्टा क्या हुआ, जो लोग उन्हें फेंकने के लिए गए वही लोग क्या है, जल गए, जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबदनगो बांधे हुए फेंके गए। तो वहां फेंकने वाले उसी समय जलकर मर गए, लेकिन ये तीनों लोगों क्या है, वहां उस धधकते हुए भट्टे में फेंके गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि उस राजा ने क्या देखा कि सद्रक, मेशक, अबदनगो और उनके बीच में एक और पुरुष है जो आग के भट्टे के बीच में टहल रहे हैं। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर के पुत्र को पहले ही देख लिया, जबकि प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म नहीं हुआ। ये पुराने नियम की कहानी है, लेकिन उस राजा ने परमेश्वर के स्वरूप को देख लिया, उसके पुत्र के स्वरूप को देख लिया। तो इस कहानी को सुनाने का यही अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए खुद कार्य भी करते हैं, जैसे यहाँ उसने सद्रक, मेशक, अबदनगो के जीवन में कार्य किया। परमेश्वर खुद उतर आया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उनके लिए परमेश्वर की उपासना करना सबसे अच्छा कार्य था, ना कि नबूकदनेस्सर राजा की। जबकि उनको मालूम था कि हम अगर राजा का हुक्म नहीं मानेंगे तो वो हमें क्या है, मरवा डालेगा, ये उनको पता था।
लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा पर अटल रहना अच्छा समझा। तो इसी प्रकार जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। जैसे हमने अपनी गवाही को सुनाया कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया। और परमेश्वर सबके जीवन में करता है, ये नहीं कि वह अपने दासों के जीवन में ही कार्य करता है, विश्वासियों के जीवन में भी बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। जब भी हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं और बने रहते हैं, हमें क्या है, विश्वास में दृढ़ बनना है और बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मेरी आज्ञा को मान, हमने सुनाया था कि परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी कठिन भी नहीं है कि उसको आप ना मान सको। जब परमेश्वर ने कहा है कि तू नित्य प्रार्थना में लगा रहे, तो हमने नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर ने कहा सावधान हो, तो हमने सावधान रहना है। परमेश्वर ने कहा चौकसी कर, तो हमने चौकसी करनी है अपने जीवन की, कि हमारे जीवन में कोई छल कपट तो नहीं है, हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। हमारा जीवन कैसा है, परमेश्वर ने हमें कहा चोरी मत कर, तो हमने चोरी नहीं करनी। ये नहीं कि हम क्या है संसारिक चोरी करते हैं। चोरी बहुत प्रकार की होती है। जैसे बहुत से लोग क्या है परमेश्वर का समय चुराते हैं। मलाकी नबी की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं। क्या करते हैं कि चोरी दशवांश करते हैं, परमेश्वर का धन चुराते हैं, परमेश्वर का समय चुरा रहे हैं। लोग क्या करें, अपने लिए जी रहे हैं। सबसे अहम क्या है कि जब आप परमेश्वर के घर में दशवांश नहीं देते हो तो ये चोरी है। बहुत से लोग क्या इस वचन को भूल चुके हैं। फिर जब कोई प्रभु का दास कहता है तो लोगों को बुरा लगता है कि हमें क्यों ये सुनाते रहते हैं कि परमेश्वर के घर के लिए दो। ये परमेश्वर के दास ने थोड़ा ना बाइबल लिखी है, ये तो परमेश्वर के नबियों ने लिखी हुई है। उन्होंने कहा हुआ है ताकि परमेश्वर के घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसलिए लिखा हुआ है। परमेश्वर का दास तो बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो अपना कार्य खुद करते हैं, अपने घर परिवार को खुद चलाते हैं, क्योंकि पौलुस ने यह हुक्म दिया हुआ है कि तुम अपना काम काज भी करो और परमेश्वर का कार्य भी करो। तो बहुत से दास तो अपने कार्य करने के साथ साथ परमेश्वर का वचन फैलाते हैं, और बहुत से प्रभु के दास कार्य नहीं करते, वो सिर्फ प्रभु का ही कार्य करते हैं। तो उनको सपोर्ट देने के लिए परमेश्वर ने ये सब कहा हुआ है वचन में। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक आप कहीं भी पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने कहा हुआ है कि लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरा धन चुराते हैं, मेरा समय चुराते हैं। धन भी हम चुरा रहे हैं परमेश्वर का, और समय भी चुरा रहे हैं। तो फिर आप आशा कैसे रखते हो कि परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। अपने आप को परमेश्वर को दीजिए, जैसे सदरक मेशक अब्दुन्नगो ने अपने आप को दे दिया, दानियल ने अपने आप को दे दिया परमेश्वर के लिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की कि राजा हमें मार देगा, लेकिन आज हम किसकी परवाह कर रहे हैं? अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने किसकी धन की परवाह कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इतनी मेरी सैलरी है, अगर इसमें से मैं दशवांश दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। अगर 100 में से आप 10 रुपए परमेश्वर को दे रहे हो तो 90 रुपए तो परमेश्वर आपको खर्च करने के लिए दे रहा है। तो अगर आप 90 रुपए रख के भी
बेईमान हो रहे हो 10 रुपए के लिए, तो फिर परमेश्वर भी वैसा ही हो जाएगा। हम आपको वचन में सुनाएंगे, परमेश्वर ने कहा फिर मैं भी वैसा ही हूं, जैसे तुम हो वैसा ही मैं भी हूं। एक वीडियो हमने बनाकर आपको सुनाया भी था कि परमेश्वर कहता कि जैसे तुम लोग हो वैसा ही मैं भी बन जाऊंगा। तो इसलिए अपने जीवन में एक आप फैसला लीजिए, अच्छा फैसला, कि परमेश्वर में दृढ़ बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलना है। तो जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो हमें क्या है, हम बहुत बार कहते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप आपको देगा, सारी बरकतें आशीषें वो देगा आपको। और उसके बाद भी क्या है, आप अगर परमेश्वर के घर के लिए बहुत सा धन देते हो तो उसके बाद भी आपके पास बहुत सा बच जाएगा। वचन में आप पढ़ सकते हो कि जिसने भी परमेश्वर के घर के लिए दिया उसके घर में बहुत सी आशीषें आई। हम आशीषें तो लेना चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन देना कुछ भी नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर खर्च जाते हैं और मन में क्या है, दिलासा देते रहते हैं अपने आप को झूठा। तो जैसे आप वचन में पढ़िए कि आज ये नहीं कह रहे, इब्राहिम ने भी अपनी सारी कमाई का दशमांश किसको दिया था, मलकीसिदक राजा को, जो क्या था उस समय का याजक भी था, राजा भी था, शैलों का वहाँ लिखा हुआ आप कहानी में पढ़ सकते हैं। तो शुरू से ही परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर को भेंट दें। वचन में लिखा हुआ है जब कैन और हाबिल भेंट लेकर गए थे तो आप पढ़ सकते हैं, अगर परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था तभी वे दोनों भाई अपनी भेंट को परमेश्वर के घर में लेकर गए। अगर परमेश्वर ने उनसे कहा ही नहीं होता तो क्यों वचन में लिखा जाता कि भेंट लेकर परमेश्वर के घर में आओ। तो वचन में भी लिखा हुआ है जब मूसा नबी को 10 हुक्म दिए गए, फिर उसने 10 हुक्म सुनाए, उसने बहुत सी क्या है आज्ञाएं परमेश्वर ने जो उसको दी उसने लोगों तक पहुंचाई। तो उसमें साफ साफ लिख दिया कि कोई मुझे छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। छूछे हाथ का मतलब है कि खाली हाथ। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूं ही खाली हाथ परमेश्वर के घर में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं देते परमेश्वर के घर के लिए। और जब चंदा डालने की बारी आती है तब भी भेंट में कुछ भी नहीं देते, जबकि वो चर्च से बाहर निकलते ही आप बहुत से लोगों को देखिए तो वो बाहर जाकर क्या है खाना शुरू कर देते हैं, अद्भुत चीजें लेकर, रेडियो से लेकर, कहीं से भी लेकर। परमेश्वर के घर में उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन अपने शारीरिक भूख को मिटाने के लिए अपना पैसा क्या है अपने ही ऊपर खर्च करते हैं। लोगों के मन में परमेश्वर का डर खौफ है ही नहीं, इसलिए उनके पास बरकतें भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, उनके पास बरकतें भी नहीं है। वो ऐसे ही हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, उनके जीवन में कोई तरक्की नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के घर में जाते हैं, हम तो वचन के ऊपर चलते हैं। वचन के ऊपर आप कैसे चले जब परमेश्वर की आज्ञा को आपने माना ही नहीं, तो कौन से वचन के ऊपर आप चल रहे हो। तो वचन में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कि जब आप देखिए कि राजा दाऊद जो था उससे पहले परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था वो 3 महीने के लिए किसी के घर में रखा गया था। उसने क्या किया था, कोई दशवांश नहीं दिया था, कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ परमेश्वर का संदूक जो उसकी चीजें थी उसके घर में रखी गई थी।
तो वहाँ पर लिखा गया है कि 3 महीने सिर्फ उसने अपने घर में परमेश्वर के संदूक को रखा, और वहाँ उस समय उसके बाद वो सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने कार्य कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया कि परमेश्वर के संदूक की रखवाली की, उसे अपने घर में जगह दी, तो परमेश्वर ने उसे इतनी बरकत आशीष दे दी कि वो सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। आप भी वैसी सोच रखिए, अपनी सोच को बदलिए, विश्वास में बढ़िए। जैसे सदरक मेशक अबदूगनो की हमने कहानी वचन के जरिए आपको सुनाई, तो आप वचन पर चलते हुए विश्वास में दृढ़ बनिए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाइए, तो अपने जीवन में परमेश्वर की बरकतों आशीषों को पाइए। तो सबको जय मसीह की।